पे हैं जी हमारे एक ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है जी। डॉक्टर वकास हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वकास साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। मेरा नाम डॉक्टर वकास नवाज है। मैं अभी कवल शाह साहिबा को सुन रहा था और मैं अभी मुराद सईद को भी सुन रहा था जी। मैं सिर्फ यहाँ से इनकी बात को कंटिन्यू करूंगा कि इन्होंने जो औरत कार्ड की बात की, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, मैंने इस पे कल कॉलम भी लिखा है। मैं अपना इंट्रोडक्शन कराता चलूँ। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में, और मैं पिछले 4 साल से कॉलम्स पे लिखता हूँ अखबारों में और फेसबुक पे, और सब इश्यूज पे लिखता हूँ और सियासत पे भी लिखता हूँ। तो मैंने कल एक ये पोस्ट लिखी थी कि जस्टिस नासिरा साहिबा भी औरत हैं, चेरी मजारी साहिबा भी औरत हैं, जिनको असेंबली में खड़े होके ख्वाजा आसिफ साहब जो है कहते थे और सारे एमएनए दांत निकाल के हंसते थे। बुशरा बीबी भी औरत हैं। और बिल्कुल। ये तमाम हमारी जो जलसों में आने वाली बहन बेटियां, जिनके बारे में राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि ये नाचने वाली हैं, ये भी औरत हैं। तो सिर्फ मरियम नवाज साहिबा औरत नहीं, औरत मुकद्दस है, हर औरत मुकद्दस है। तो बताने का मकसद ये है कि हम लोगों ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो सबसे ज्यादा तकलीफ हुई इस गवर्नमेंट चेंज के बाद, कि हमें ऐसे लगा कि जैसे कोई अपना खो गया हो। क्योंकि अगर हम लोगों के राइट्स की कोई बात करता था तो वो इमरान खान ही करता था। ठीक है, हमारे ओवरसीज जो हैं, या 90 लाख ओवरसीज हैं, और उनकी जो रेमिटेंस बनती है वो 30 अरब डॉलर के करीब बनती है। तो मैंने इस पे कॉलम भी लिखा ओवरसीज के राइट्स के हक में। तो उस पर जवाब ये भी आए कि आप जो पैसे भेजते हैं आप अपनी बेबे को भेजते हैं, हमें नहीं भेजते। तो मैंने इसके जवाब में लिखा कि हम उसके बदले में आपका गुर्दा या जिगर नहीं मांगते कि हमें अपना गुर्दा दे दो। हम एक वोट का राइट मांगते हैं, और ये वो वोट का राइट है जो 48% पाकिस्तानी वैसे ही जाया कर देते हैं, उस दिन निकलते ही नहीं है वोटिंग करने के लिए। तो बिल्कुल। मकसद ये है कि मुझे दुख इस बात का होता है कि हम उस मुआशरे से ताल्लुक रखते हैं कि हमारी बहन और बेटी के बारे में अगर कोई गलत कर दे या उनके साथ ज्यादती कर दे तो हम उस घर में कदम नहीं रखते दोबारा। लेकिन हम मुल्क बिल्कुल। को, माँ जैसे मुल्क को बार बार उन्हीं लोगों के हवाले कर देते हैं जो इसका रेप बिल्कुल। करते रहे 30 सालों से। तो ये एक बड़ा अलमिया है। हमने यहाँ कोलंबस में भी, मैं अमेरिका में रहता हूँ और अक्सर लोग कहते हैं कि अमेरिका में ही तो इन्वॉल्वमेंट है, तो आप वहाँ, हमने यहाँ अमेरिका में रह के प्रोटेस्ट किया, हमने यहाँ के सेनेटर्स को लेटर्स लिखे, हमने एहतजाजी मरासले दिए कि आपकी गवर्नमेंट ने इंटरफेरेंस की है। क्योंकि यहाँ जमहूरियत है, यहाँ आप व्हाइट हाउस के सामने खड़े होकर भी उनको, आप उनके खिलाफ बात कर सकते हो। बिल्कुल। तो कोलंबस की हिस्ट्री का पहला सियासी जलसा खान साहब के आउटस्टर के 2 दिन बाद ही हम लोगों ने यहाँ तमाम रोजे की हालत में माए बहनें बेटियां बुजुर्ग सब निकले, हमने उसको लीड किया। मेरा कहने का सिर्फ मकसद ये है कि हम लोगों, इमरान खान ने क्या किया क्या नहीं किया, ये तो एक बड़ी लंबी बहस है, इसमें लोगों का इख्तलाफ राय हो सकता है। मेरे लिए एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी, उनकी सितंबर 2019 की वो स्पीच जो उन्होंने यूएन में खड़ी होकर की, वो एक स्पीच काफी है मेरे लिए उनको वोट देने के लिए। और मैं ऐसा क्यों कहता हूं, क्योंकि हमने यहाँ इस्लामोफोबिया देखा है। हमने कनाडा में जिस खानदान को कुचल दिया गया वो मेरी टीचर थी। ठीक है, हमने यहाँ इस्लामोफोबिया देखा। इससे पहले हम इसके खिलाफ बात नहीं करते थे, लेकिन सितंबर 2019 में जब खान साहब ने इसके बारे में बात की सरेआम, उसके बाद से अब हम भी सरेआम हो गए। हमने वो स्पीच को अपने तमाम गोरे दोस्तों को, लोगों को दिखाया, और हमने बताया कि दिस इज व्हाई वी डोंट लाइक द वे यू टॉक अबाउट द प्रॉफिट। तो ये मेरा कहने का मकसद है। मैं सिर्फ ये ओवरसीज पाकिस्तान जो हमें सुन रहे हैं, बहुत सारों का यहाँ प्लान है वहां जाके वोट डालने का, बहुत सारों का प्लान है वहां जाके वोट डालने का। जो नहीं डाल सकते, मैं सिर्फ ये बात कहूंगा, आप लोग ऑब्जेक्टिवली हेल्प करें इमरान खान के जलसों को, उनको पैसा चाहिए होता है। बिल्कुल। अच्छा, मैं वकास साहब आपकी इस बात से 100% मुत्तफिक हूँ। मुझे भी यहाँ पे, अगरचे मैं तो पाकिस्तान में रहती हूँ, यूएस में नहीं रहती, लेकिन मुझे बहुत से लोगों ने ये बात की कि जी जो अमेरिका में रहते हैं, बरतानिया में रहते हैं, अगर उन्हें इतना ही मसला है कि अमेरिका ने साजिश कर दी है पाकिस्तान के खिलाफ, तो वो अपना साजो सामान लेकर पाकिस्तान क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते। तो मैंने भी एग्जैक्टली उनको यही जवाब दिया कि किसी मुल्क में रहने का मतलब ये नहीं होता कि आप उनके गुलाम हो जाए। पाकिस्तान में भी बहुत से बैरूने ममालिक से मुख्तलिफ नेशनैलिटीज़ रखने वाले लोग रहते हैं, लेकिन कभी भी पाकिस्तान ने उनको इंस्लेव करने की कोशिश नहीं की। तो ये आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट रेज किया। और ओवरसीज हम लोग यहाँ रह के अपना मौकफ पेश करते हैं, हम लोग यहाँ रह के कश्मीर की आवाज उठाते हैं, हम लोग यहाँ रह के, हम लोग वापिस आ जाएंगे तो आपकी आवाज यहाँ पहुंचेगी कैसे?
आप मुझे बताएं, कुछ भी होता है, कुछ नामूस रिसालत के खिलाफ होता है, तो हमारे मुल्क में तो रिवाज है अपने ही खंबे तोड़ने का, अपने ही घर जला देने का। हालांकि यहाँ तक आवाज ही नहीं पहुंचती है। यहाँ आवाज पहुंचाने का जरिया ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो यहाँ एम्बेसडर बनते हैं पाकिस्तान के। उनको ये कह देना कि आप तो खुद फिर शामिल है उस सर में, ये बिल्कुल सरासर ज्यादती है कि यहाँ रह के आप इख्तिलाफ राय करते हो और इनको अपने मौकफ से आगाह करते हो। यहाँ हम लोगों के लोग पॉलिटिक्स में होते हैं, सेनेटर्स होते हैं, तो आप उनको लेटर्स लिखते हो, इस तरह से ये सिस्टम चलता है। अच्छा ये बताएं वकास साहब, आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगी कि बिलफर्ज वैसे तो इमरान खान पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये इंशाल्लाह हकीकी आज़ादी मार्च, जो कि मैं बतौर पाकिस्तानी सहाफ़ी दिल से उम्मीद और तवक्को करती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे ये कामयाब हो इंशाल्लाह, कि इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, ये पाकिस्तान की कामयाबी का ज़ामिन है इंशाल्लाह ये हकीकी आज़ादी मार्च। अगर ये कामयाब हो जाता है और उसके बाद एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं और अगर पाकिस्तानी अवाम इमरान खान को मुंतखब करती है, तो जाहिर है कि वो तो जो लॉ पास कर चुके हैं, बिल पास कर चुके हैं आप लोगों के वोटिंग राइट का, वो तो कोशिश करेंगे उसके तहफ़्फ़ुज़ का इंशाल्लाह। लेकिन फ़र्ज़ किया कि आपको नहीं मिलता ये वोटिंग राइट, फ़र्ज़ किया कि ये वाली जो इनकम्बेंट रजीम है ये इसको रिवर्स कर देती है, फिर आप लोग क्या करेंगे? अगर आप वोट ना डाल सके तो फिर आप पाकिस्तान में इमरान खान को अपनी सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ वोटिंग कैसे एक्सटेंड करेंगे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पहले मैं आपके सवाल के पहले हिस्से का जवाब दे दूं कि अगर ये कामयाब हो जाए, अगर नहीं, ये कामयाब हो चुकी है। ये जो तहरीक है ये ऑलरेडी कामयाब हो चुकी है। जब आप 18 और 20 साल के बच्चों को देख रहे हैं, 6-6 साल के बच्चों को सड़कों पे देख रहे हैं, घरों की खातून खाना को देख रहे हैं, ये कामयाब हो चुकी है। तो इसमें अगर वाली तो बात ही नहीं है। आपका सवाल, दूसरे सवाल का जवाब है कि हम ऑलरेडी ये ज़हन बना चुके हैं कि इन लोगों ने हमें हमारे राइट्स वापस नहीं देने अगर ये करंट गवर्नमेंट कायम रहती है। तो हमने इसके दो तरीके ढूंढे हैं। इसका एक तरीका तो ये है कि हम लोगों में से बहुत सारे लोग यहाँ ऑलरेडी व्हाट्सएप पे मैसेजेस चल रहे हैं कि वो अपने ट्रिप्स, जो पाकिस्तान के ट्रिप्स हैं, वो इस तरह से प्लान करेंगे कि जब भी इलेक्शन आएगा वो उस टाइम पे जाएंगे और अपने वोट को एक्टिव रखेंगे और वहां जाके वोट कास्ट करेंगे। दूसरा तरीका ये है इन लोगों ने कि यहाँ पे जितनी जो इनकी नामंजूर.com है उसमें हर फैमिली ने डोनेट करवाया है और हमने हर एक को मैसेज कर करके उनसे डोनेशन करवाया है। और एक तीसरा तरीका ये है कि हम लोग, सोशल मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है कि हम अपने लोगों को बताएं कि कल CNN में खान साहब ने बैथी एंडरसन से क्या बातें की हैं, वो बताया जाए उनको उर्दू में तर्जुमा करके कि खान साहब क्या बोलते हैं। और सोशल मीडिया पे जो कल नासरा जावेद साहिबा के साथ किया इन्होंने उनके घर पे जाके, ये हम लोग इसको हाईलाइट करें ताकि ये बात इतनी फैले। तो हमने यहाँ तमाम अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को बोला है कि आप फेसबुक को, ट्विटर को $100 दे के आप अपनी पोस्ट को बूस्ट कीजिए। हम सब पेजेस चलाते हैं, हम उस पर जितना इस कंटेंट है हम खान साहब को वर्चुअली और जो है डिजिटल मीडिया के जरिए, जैसे आप खुद डिजिटल मीडिया में है, इट्स अ बिग ग्रेट पावर। ये हमारे 3 तरीके हैं। इसके अलावा हम लोग, तो मैं इस पे आखिरी बात पे एंड करूंगा कि आपने बोला कि ये सब कामयाब हो, मेरे ख्याल में ये कामयाब हो चुका है। क्योंकि एक बहुत खूबसूरत शेर था जो अली मोहम्मद खान साहब ने 10 अप्रैल को पढ़ा था और वो ये कहते थे, मेरे हाथ में कलम है मेरे जहन में उजाला, मेरे हाथ में कलम है मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या मिटा सकेगा तू जुल्मतों का पाला। क्या बात है। मुझे फिक्रे अमने आलम, तुझे अपनी जात का गम है, मैं तुलू हो रहा हूँ तू गुरूब होने वाला। क्या बात तो तुलू हो रहे हैं और तुलू हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया वकास नवाज साहब, आप हमें US से, अमेरिका से ज्वाइन कर रहे थे। बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन रही। अब